नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं नवीन सक्सेना आज के इस अंक में, और इन खबरों पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं खेल पत्रकार, खेल विशेषज्ञ मलय नीरव। मलय, स्वागत है आपका। धन्यवाद नवीन। नजर डाल लेते हैं अब तक की खास खबरों पर। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच कल से एडिलेड के ओवल में। मैच दिन रात्रि का। सैयद मुश्ताक अली टी20 क्रिकेट ट्रॉफी में बड़ौदा ने 349 रन बनाकर नया रिकॉर्ड कायम किया। सिंगापुर में फिडेश विश्व शतरंज चैंपियनशिप में भारत के डी गुकेश और मौजूदा विश्व चैंपियन चीन के डिंग लेरेन के बीच 9वीं बाजी भी ड्रॉ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरुष एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी। सबसे पहले बात खेल स्पोर्ट्स स्कैन में बात क्रिकेट की। पर्थ टेस्ट जीतकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की दमदार शुरुआत करने के बाद भारतीय टीम के पास अब कल से शुरू हो रहे पिंक बॉल टेस्ट में एडिलेड का किला ढहाने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। ऑस्ट्रेलिया ने इस मैदान पर अब तक 7 पिंक बॉल टेस्ट मैच खेले और सभी में उसे जीत हासिल हुई है। मतलब इस पर हम चर्चा करेंगे और विस्तृत चर्चा करेंगे। पिंक बॉल क्या है, किस तरह से बिहेव करती है, लेकिन उससे पहले हमने कल के मैच शुरू होने से पहले एक प्रीव्यू बनाया है। मुकेश से सुनते हैं कि क्या कुछ कहना चाहते हैं वो। पर्थ टेस्ट मैच जीतकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की दमदार शुरुआत करने के बाद भारतीय टीम के पास अब कल से शुरू हो रहे पिंक बॉल टेस्ट में एडिलेड का किला ढाने की बड़ी जिम्मेदारी है। Play whatever was in front of us because there was clearly a day that was washed off and we wanted to get some game, not looking too much into the details of it. We just wanted to get out there, get some game, just have a feel of, the pink ball. ऑस्ट्रेलिया ने इस मैदान पर अब तक 7 पिंक बॉल टेस्ट मैच खेले हैं और सभी में उसे जीत हासिल हुई है। भारत के लिए अच्छी खबर है कि कप्तान रोहित शर्मा इस टेस्ट मैच से वापसी कर रहे हैं। ऐसे में केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल पारी की शुरुआत कर सकते हैं। पिछले टेस्ट मैच में चोट की वजह से बाहर रहे शुभमन गिल भी इस टेस्ट में वापसी कर रहे हैं और वो नंबर 3 पर बल्लेबाजी करेंगे। He'll be opening the batting. I'll bat somewhere in the middle. रोहित ने हर्षित राणा और नीतीश रेड्डी की भी तारीफ की। Nitish, particularly in some T20 games that was played before they came here, they certainly possess a lot of talent. And clearly in that first test match in Perth, it never felt like they're playing their first game. दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड चोट के कारण मैच नहीं खेल पाएंगे। उनकी जगह स्कॉट पोलैंड को टीम में शामिल किया गया है। उधर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस पिछले मैच में पूरी तरह से लय से बाहर दिखे थे, जबकि कप्तानी में भी उनको दबाव में देखा गया। हेजलवुड की अनुपस्थिति में उनको अतिरिक्त जिम्मेदारी निभानी होगी। वहीं मौसम की बात करें तो मैच के पहले दिन बारिश के भी आसार हैं। दूसरे दिन भी खेल प्रभावित हो सकता है, लेकिन इसके बाद मौसम ठीक रहेगा, जिससे परिणाम का पूरा समय मिलेगा। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स स्कैन। मलय, पिंक बॉल टेस्ट ऑस्ट्रेलिया ने यहां पे कोई भी मैच नहीं हारा है, तो कल भारत के सामने कड़ी चुनौती होगी। इसमें कोई शक नहीं। डे एंड नाइट टेस्ट मैच में भारत के खेलने के का जो पूरा एक अपना अनुभव रहा है वो उतना नहीं है जितना ऑस्ट्रेलिया का है। और एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया ने लगातार मैच जीते हैं डे एंड नाइट। तो ये जो पिंक बॉल है ये अपना खेल दिखाती है और बहुत ही ये जो गेंद गुलाबी रंग की होती है ये ठीक उसी तरह से जाती है जिस तरह से रेड बॉल या वाइट बॉल, लेकिन इसके ऊपर जो लैकर की एक फिनिश होती है, एक चमकदार पेंटिंग, मोटा इसको कहते हैं, गेंद की काफी मेकअप करके इस गेंद को तैयार किया जाता है। और उसका ये होता है परिणाम कि जब आप उससे गेंदबाजी करते हैं तो बहुत देर तक उसकी शाइन, उसकी चमक बनी रहती है, जो कि लाल गेंद में नहीं होती। तो जब चमक बनी रहती है तो उससे गेंदबाजों को काफी फायदा यूं मिलता है कि गेंद स्किड करती है जी और अचानक आती है, तो उसमें आपको अपना स्टैंड ठीक करने के लिए बहुत कम समय मिलता है। एक दूसरा बाउंस ज्यादा होता है। अगर लाल गेंद की अपेक्षा देखें तो 13 से 14 सेंटीमीटर ज्यादा बाउंस उसी तरह की गेंद में पिंक बॉल से मिलता है। तो जब बाउंस ज्यादा होता है तो मोस्टली ये देखा गया है कि जब तक गेंद को आप समझते हैं, अगर आप पहले से तैयार नहीं हैं तब तक वो आपका विकेट उखाड़ ले जाती है। तो इस तरह से भारत को काफी सचेत होकर खेलना पड़ेगा।
मले आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा ने कहा कि वो मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करेंगे और शुरुआती बल्लेबाजी वही रहेगी, ओपनिंग वही रहेगी। शुभमन गिल भी जो है वो अब टीम में आ रहे हैं। तो कल के टीम के जो प्लेइंग 11 है उनमें क्या आप बदलाव देखते हैं, और रोहित शर्मा के इस डिसीजन से आपको क्या लगता है कि उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया? देखिए, जहां तक प्लेइंग 11 का सवाल है तो बहुत बदलाव नहीं देखते हैं। जो ये दो आएंगे अगर तो जो दो पुराने थे वो चले जाएंगे, लेकिन उन्होंने ये हिंट जरूर दिया कि वो नीतीश राणा के खेल से बहुत खुश हैं, रेड्डी के खेल से बहुत खुश हैं, और राहुल से ओपनिंग कराने की जो बात उन्होंने की है वो बहुत बहुत ही अच्छी बात है। वो यूं कि राहुल को गति मिल रही थी, राहुल स्थिर होकर खेल रहे थे, 2677 रन उन्होंने दोनों पारियों में बनाए थे, तो बहुत अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया था और यशस्वी जायसवाल के साथ बहुत अच्छे से खेल पा रहे थे। एडम गिलक्रिस्ट ने कहा भी है कि यशस्वी जायसवाल तो विराट कोहली से भी आगे निकलने वाले हैं। जी, पर मले यहाँ पे फिर वही बात आ जाती है कि कल का गेम बिल्कुल नया होगा। इट्स नॉट अ व्हाइट बॉल गेम, इट्स नॉट अ रेड बॉल गेम, इट्स अ पिंक बॉल गेम। सो इट्स मे बी द डिफरेंट। हो सकता है कि कल वो सलामी बल्लेबाजी जोड़ी उतना सशक्त प्रदर्शन नहीं कर पाए जैसा कि पर्थ में हुआ था। और अगर ऐसा होता है, जी, खुदा न करे ऐसा हो अगर, तो उसमें अगर बैटिंग की डेप्थ को आप देखेंगे, गहराई, जी, तो आप जब तक वॉशिंगटन सुंदर तक पहुंचेंगे वो नंबर 7 पे चले जाएंगे। true. और जब रोहित 5वें या 6ठे पर खेलते थे पहले भी, सलामी बल्लेबाजी के पहले भी, तो 40 के आसपास का उनका औसत था। वेस्ट इंडीज के खिलाफ उन्होंने दोहरा शतक जड़ा था, बहुत अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया था। तो इस तरह से आप देखें कि शायद रोहित शर्मा की रणनीति होगी कि अगर खुदा न खास्ता शुरू के विकेट जल्दी जल्दी गिर जाते हैं तो बैटिंग में जो डेप्थ है विराट कोहली से लेकर वॉशिंगटन सुंदर तक, उसको वो अपनाएंगे, उसका पूरा फायदा उठाएंगे। भारतीय टीम 7-4 के साथ खेलेगी या 6-5 के साथ खेलेगी? 5 बॉलर जिसमें 3 फास्ट बॉलर कम से कम, या फिर आप स्पिनर्स भी देखते हैं? देखिए, स्पिनर्स के चांसेस मुझे कम दिख रहे हैं। हालांकि जो वहाँ के ग्राउंड्समैन हैं जो इस तरह की पिच बनाते हैं और लगातार बनाते आए हैं, उनका कहना है कि स्पिनर्स को भी इसमें मदद मिलेगी। लेकिन अगर राणा को खिलाया जाता है एक ऑलराउंडर के रूप में, तो मुझे लगता है कि इस बार भी दो हमारे अनुभवी जो स्पिनर्स हैं वहाँ, जडेजा और अश्विन, उनको शायद विश्राम ही करना पड़े। जी, टॉस का क्या असर रहेगा? असर तो रहेगा, क्योंकि थंडर स्टॉर्म, गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है, आकाश में काले बादल छाए रहेंगे, हरी घास भी थोड़ी होगी, और ऐसे में मेरे ख्याल से जो टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरेगी उसको काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, और गुलाबी गेंद किसके किसके चेहरे को लाल करके निकलेगी कहना मुश्किल। तो कल से शुरू होने वाला मैच बहुत दमदार होगा, बहुत मजेदार होगा, ऐसा मलय कह रखे हैं। महिला क्रिकेट से भारतीय के लिए एक अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में भारत को 5 विकेट से हरा दिया है। 101 रन का लक्ष्य दिया था भारतीय टीम ने, 100 रन का लक्ष्य दिया था जो ऑस्ट्रेलिया ने पूरा कर लिया 16 ओवर और 2 गेंद में 101 रन बनाकर। शुरुआत अच्छी नहीं रही भारतीय टीम की, और ऐसा उम्मीद नहीं की जा रही है। अगर मले थोड़े पिछले मैचों पर हम गौर करें जो न्यूजीलैंड के साथ हुए थे या पिछली जो सीरीज हुई थी, भारत की टीम जो थी ओवर कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी, स्पेशली अगर हम बैटर्स की बात करें तो। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि 2012 के बाद जी सबसे कम स्कोर बना है भारतीय बल्लेबाजों द्वारा, जो 100 रन बना पाए मात्र, और 35 ओवर में ही पूरी टीम समेट दिया ऑस्ट्रेलिया ने। तो और जो भारतीय बल्लेबाज है वो तो ऐसा बड़ा कैजुअली खेलते हुए नजर आए, और लगा नहीं कि वो एक किसी दृढ़ संकल्प के साथ वहां आए हों और एक लंबी पारी खेलने के लिए आए हों। मगर तारीफ करनी होगी ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की भी। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने बहुत अच्छे खेल का परिचय दिया, और अगर आप देखें तो स्कॉट ने जो 19 रन देकर 5 विकेट लिए, वो बहुत बड़ी बात थी। और लेकिन एक बात अच्छी निकल कर आई कि भारत के स्पिनर्स, जो नए स्पिनर्स हैं, जो नए लोग आए हैं, इसमें मिश्रा और रेणुका, उन्होंने नई उम्मीद जगाई है। देखते हैं अब आगे क्या होता है। इस बीच भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह सहित कई खिलाड़ियों को नवंबर के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है। और अब बात मुश्ताक अली ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट की। इंदौर में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बड़ौदा की टीम ने सिक्किम के साथ खेलते हुए 349 रन का विशाल स्कोर बनाते हुए T20 के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सुनते हैं विशाल को।
कुणाल पांड्या की कप्तानी वाली बड़ौदा की टीम ने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए शानदार बल्लेबाजी की। भानु पनिया ने सबसे ज्यादा 51 गेंदों पर नाबाद 134 रन बनाए। इसके अलावा शिवालिक शर्मा ने 17 गेंदों में 53 रन, अभिमन्यु सिंह ने 17 गेंदों में 55 रन और विष्णु सोलंकी ने 16 गेंदों में 50 रन बनाए। इस मैच में बड़ौदा ने अपनी पारी में 37 छक्के लगाए, जो T20 के इतिहास में किसी एक पारी में सबसे ज्यादा हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड जिम्बाब्वे के नाम था, जिसने गाम्बिया के खिलाफ 27 छक्के मारे थे। अगर सिक्किम अपनी पारी में 6 छक्के लगा देता तो ये T20 मैच में सबसे ज्यादा छक्कों का नया रिकॉर्ड बन जाता। बड़ौदा के इस प्रदर्शन के बाद सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के ग्रुप बी में नॉकआउट की रेस और भी दिलचस्प हो गई है। बड़ौदा इस ग्रुप में 24 अंकों के साथ शीर्ष पर आ गया है। गुजरात भी 24 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि सौराष्ट्र 20 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है और उसके पास एक मैच बचा हुआ है। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। मतलब बहुत संक्षेप में इसके बारे में स्कोर लाइन कह देती है कहानी। सिर्फ 5 विकेट गंवाए बड़ौदा ने, और हार्दिक पांड्या जब खेल नहीं रहे हों और कुणाल पांड्या ने बैटिंग नहीं किया हो, तब इतना बड़ा स्कोर खड़ा करना, यही समझिए एक बहुत बड़ी बात है बड़ौदा के लिए, और नई उम्मीद जगी है कई सितारों से। बात चैंपियंस ट्रॉफी की। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्थान निर्धारित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की आज होने वाली बैठक एक बार फिर स्थगित हो गई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अब यह बैठक 7 दिसंबर को होगी। माना जा रहा है कि हाइब्रिड मॉडल अपनाने के बाद पाकिस्तान ने आईसीसी और बीसीसीआई के सामने कुछ शर्तें रखी हैं। इस बीच आईसीसी के नए चेयरमैन जय शाह मीटिंग के लिए दुबई पहुंचे थे। इसके बावजूद टूर्नामेंट वेन्यू पर आखिरी फैसला नहीं हो सका। क्रिकेट के मैदान के बाद अब सीधा आपको शतरंज की बिसात पर लिए चलते हैं। सिंगापुर में विश्व शतरंज चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला हो रहा है भारत के डी गुकेश और मौजूदा विश्व चैंपियन चीन के डिंग लेरेन के बीच। लेकिन दोनों ही खिलाड़ियों के बीच कांटे की टक्कर है और दोनों ही खिलाड़ी समान अंकों के साथ बराबरी पर हैं। सुनते हैं आकर्षिता को। सिंगापुर में फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 में आज भारत के डी गुकेश और मौजूदा विश्व चैंपियन चीन के डिंग लिरेन के बीच 9वें दौर के फाइनल में लगातार छठी बाजी ड्रॉ रही। दोनों खिलाड़ियों ने 54 चालों के बाद इस बाजी को ड्रॉ करने पर सहमति जताई। इस ड्रॉ के बाद दोनों खिलाड़ियों के बराबर 4.5 अंक हो गए हैं, जबकि चैंपियनशिप जीतने के लिए 7.5 अंक की जरूरत है। गुकेश ने सफेद मोहरों के साथ डिंग के खिलाफ कैटलन गेम खेला था। लिरेन ने शुरुआती बाजी जीती थी, जबकि गुकेश तीसरी बाजी में विजयी रहे थे। दूसरी, चौथी, छठी, 7वीं, 8वीं और 9वीं बाजी ड्रॉ पर समाप्त हुई। चैंपियनशिप में अभी 5 बाजियां शेष हैं। चौथे दौर के बाद भी अगर दोनों खिलाड़ियों का स्कोर बराबर रहता है तो फास्ट टाइम कंट्रोल के तहत मुकाबला खेला जाएगा और विजेता घोषित किया जाएगा। आकर्षिता सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन। मलय शतरंज के खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं भारतीय। बिल्कुल, और इस तरह का मुकाबला, कांटे की टक्कर। पहले 3 गेम अगर आप देखें तो 2 में फैसला हुआ, एक डिंग ने जीता, दूसरा गुकेश ने, और उसके बाद एक ड्रॉ रहा। और आज जो स्थिति है, लगातार आप देख रहे हैं कि ड्रॉ पर ड्रॉ। 54 चालों के बाद बेयर किंग्स पोजीशन, राजा अकेला रह गया और बिसात पर, और फिर ड्रॉ हुआ। तो जो ये अभी तक खेल हुआ है, इसको देखकर ये लगता है कि गुकेश ने बड़ी कड़ी चुनौती की सामने पेश की है इस कम उम्र में, और शायद सबसे कम उम्र के विश्व चैंपियन बनने वाले पहले खिलाड़ी भी बन जाएं। शतरंज के बाद बात हॉकी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरुष जूनियर एशिया कप जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम की सराहना करते हुए कहा है कि उनके बेजोड़ कौशल, अटूट धैर्य और अविश्वसनीय टीम वर्क ने इस जीत को इस खेल के गौरवशाली इतिहास में दर्ज कर दिया है। मलय, कल की जीत ने भारतीय हॉकी टीम का उत्साह बढ़ा दिया है, जूनियर के साथ साथ सीनियर हॉकी टीम, क्योंकि कुछ खिलाड़ी अब सीनियर टीम में भी जा सकते हैं। ड्रैग फ्लिक में अरायजीत सिंह हुंडल ने वो करके दिखाया है जो 4 गोल उन्होंने किए, 3 पेनल्टी कॉर्नर से, 1 ओपन प्ले से। तो अब भारतीय टीम के लिए नई उम्मीदें जगी हैं। हरमनप्रीत के बाद चार्ज संभालने को तैयार हैं अरायजीत। और उसके बाद देखिए दिलराज सिंह ने भी बेहतरीन गोल करके जो 5 गोल टोटल भारत ने किए। तो इस तरह से एशियाई हॉकी में भारत अपनी सर्वश्रेष्ठता को बरकरार रखे हुए है। मैंने बहुत संक्षेप में आने वाले विश्व कप में आप जूनियर टीम से किन खिलाड़ियों को सीनियर में देखना चाहेंगे? देखिए, ड्रैग फ्लिकर की कमी भारत में हमेशा से रही है। हरमनप्रीत की उम्र हो चली है, इसलिए रायजीत को मौका मिल सकता है। भले वक्त बिल्कुल नहीं, हम आपसे और भी बहुत सारे कमेंट्स चाहते थे। बहरहाल आज के इस अंक में हमसे जुड़ने के लिए और तमाम खबरों पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे नवीन को दें इजाजत। नमस्कार।